चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन। एस्प्रीन जो डिस्प्रिन का मेजर कंटेंट होता है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C9H8, ये 9 है, O4। एस्प्रीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन in acetonitrile when 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रीन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ acetonitrile। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका मास दिया हुआ है। ये 6.5 ग्राम हमारे पास एस्प्रीन है, जिसे एसिटोनाइट्राइल में, एसिटोनाइट्राइल होता है बेटा CH3CN, एसिटोनाइट्राइल में डिज़ोल्व किया गया है। एसिटोनाइट्राइल है 450 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन आपको निकालनी है। तो मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन क्या हो जाएगी बेटा, मास ऑफ एस्प्रीन बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन। तो सॉल्यूट है हमारे पास 6.5, सॉल्वेंट है 450, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, 456.5 ग्राम आपके पास सोल्यूशन आ गया। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 6.5 बाय 456.5 इंटू 100 एंड दैट विल बी द मास परसेंट ऑफ एस्प्रीन। तो यहाँ से आपको परसेंटेज मिल जाएगी सॉल्व करने पर, दैट विल बी 1.42%। तो ये मास परसेंट आ गई आपके पास एस्प्रीन की। देखिए आप बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.29, 29th क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का, सोल्यूशन चैप्टर का। Nalorphine, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Doses of nalorphine generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10 to the power minus 3 molar aqueous solution required for the above dose. आपके पास यहाँ पे एक ड्रग दी हुई है जो मॉर्फिन ड्रग से सिमिलर होती है, नलॉर्फिन, और आपको इसका अमाउंट भी गिवन है। कितनी डोज है इसकी, 1.5 मिलीग्राम। 1.5 मिलीग्राम का मतलब होता है बेटा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। अब हमें और क्या करना है, अच्छा इसका फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, C19H21 एंड NO3। तो यहाँ से हम इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेंगे, और मोलर मास 12 इंटू 19 प्लस 21 इंटू 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16, और इस पूरे को आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा 311 ग्राम, आपके पास इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर एक्वस सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। अगर हमारे पास सोल्यूशन की मोलालिटी दी हुई है, आपको मोलालिटी आपको दी हुई है बेटा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, तो आपसे कह रहे हैं कि कितना मास रिक्वायर्ड है सोल्यूशन बनाने के लिए। आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है कि सॉल्वेंट आपको कितना रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम है, सोल्यूशन आपका जो है उसकी मोलालिटी दी हुई है, तो उस पूरे सोल्यूशन में कितना सॉल्वेंट हमने लिया है ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो यहाँ मोलालिटी का फॉर्मूला लगाते हैं हम, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अब मोलालिटी मुझे गिवन है ऑलरेडी, वैल्यू पुट करते हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मोल्स वाले फॉर्मूले को मैंने खोला, गिवन मास मोलर मास मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मोलर मास 311, ये हमें नहीं पता, ये 1000। देखिए अब आपको लग रहा है ना ईजी हो गया।
इसे आप यहाँ ले जाइए, सॉल्वेंट का मास 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 बाय 1311 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ ये पूरी वैल्यू ऐसे कट गई हमारी, और हमारे पास क्या आ गया 1000/311। और बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.217 ग्राम। मतलब हमें सोल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट है वो 3.217 ग्राम चाहिए। अगेन कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करेंगे, डिवीजन करना है यहाँ पर।